अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल पर बहुत मज़ेदार सी, बहुत इजी सी, परफेक्ट नहारी की रेसिपी। और ये नहारी बाज़ार की नहारी से कई ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। तो आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1 kg बोंग। तो जी जनाब, हम यहाँ पर बीफ की बोंग के साथ ये बहुत ज़बरदस्त सी निहारी तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक नली का इस्तेमाल किया है और बोटियों का साइज़ दरमियानी रखा है। बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियाँ अगर हम रखते हैं तो उसको गलने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो हम एक स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून भर के सौंफ, 6 से 8 अदद हम लेंगे छोटी इलायची। सौंठ को हमने यहाँ पर कूट के ऐड किया है, छोटा सा एक टुकड़ा। इसके अलावा 2 अदद लौंगे हमने ली हैं, एक बड़ी इलायची है। जावित्री जायफल भी हमने बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिया है। काली मिर्च हम लेंगे 1/2 टी स्पून, और इसके साथ ही ज़ीरा भी हमने 1/2 टी स्पून लिया है। ये वो मसाले हैं जिन्हें हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसके बाद इसका एक पाउडर बना लेंगे। लेकिन यही नहीं, इस मसाले को हम ऐड करेंगे निहारी मसाला। जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इस मसाले को आपने बस उसमें ऐड कर देना है और बस कमाल देखिएगा कि ये कितनी शानदार सी निहारी बनेगी। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले करना है गोश्त को फ्राई। तो 1 कप ऑयल में हमने बोंग के इस गोश्त को फ्राई करना है। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि बीफ का बोंग का गोश्त थोड़ा सा डार्क कलर का होता है और इसीलिए इसकी निहारी इतने मज़े की बनती है। लीजिए जनाब, ये पाउडर भी तैयार हो गया है और यहाँ पर हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस गोश्त को फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड किया है और बस इसको फिर से हम एक बार अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और साथ ही हमने जो यहाँ पर नली रखी थी वो भी हमने ऐड कर दिया। आप यहाँ पर नली का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, मेरे पास एक थी तो मैंने एक डाल दी। अच्छा जी, जो मसाला हमने तैयार किया था उसका 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ ऐड किया है। इसके साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक भी हमने ऐड कर लिया है। थोड़ी सी इसमें आप चाहें तो हल्दी ऐड कर सकते हैं, तो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं निहारी में हल्दी का इस्तेमाल भी ज़रूर करती हूँ। गोश्त को हम गलने के लिए रख देंगे और इसके बाद ये देखिए जनाब, गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुका है, गल चुका है। यहाँ पर हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब यानी हाफ कप दही को अच्छी तरह से फेंट कर और इस मसाले में जो हमने गोश्त का तैयार किया है इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो ज़रा सा हम इसे अच्छी तरह से दही के साथ भी भूनेंगे। दही को आप ऑप्शनल नहीं समझिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा अगर खटास वाला दही होगा तो निहारी के मज़े को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। तो जनाब, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी मसाले के साथ भुनती हुई शक्ल नज़र आ रही है। इसके बाद अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए ऐड करेंगे पानी। तो 1 किलो के करीब ये बोंग थी, तो यहाँ पर हमने तकरीबन समझे कि एक सॉसपैन मेरे पास था जो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। बस एक बार फिर हम धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून रेगुलर आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो हमने लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी के साथ। कोई लम्स ना हो, अच्छी तरह से इत्मीनान कर लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और निहारी में आटा ऐड करने के बाद बहुत धीमी आंच पर इसको हमने 15 से 20 मिनट तक कुक करना है, ताकि आटे का कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। अच्छा जी, अब ये पकेगा बहुत अच्छी तरीके से। देखें, खुशबू आना अभी से स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी निहारी शॉप पे खड़े हैं। तो ये मसाले में जो हमने बनाया था ना, यकीन करें इतनी ही पावर है।
अच्छा जी, अब हमने लेना है भगार। तो बहुत सारे लोग निहारी में भगार नहीं करते, लेकिन हम लोग निहारी में भगार ज़रूर करते हैं। जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था, वो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भगार के तैयार हो जाने के बाद ऐड करना है और बस इसको निहारी में ऐड कर देना है। और यकीन करें, मैंने अब तक जितनी निहारी की रेसिपीज़ डाली हैं, उनमें कई ज़्यादा बेहतरीन ये निहारी बन के रेडी हुई थी, क्योंकि ये कंप्लीट घर के मसाले से तैयार की। तो जनाब, ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सी निहारी को तैयार करके इसको तंदूर की रोटी या पराठों से सर्व कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट भी करते जाइएगा।